इस समय हम राजधानी लखनऊ के लोहिया पार्क में हैं और यहाँ पर राम मनोहर लोहिया की जयंती आज 23 मार्च है और यहाँ पर आज राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई, जहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनके साथ तमाम प्रदेश अध्यक्ष सहित कई विधायक और लोकसभा प्रत्याशी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता भी आए हुए हैं राम मनोहर लोहिया की जयंती को मनाने के लिए। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में तमाम कार्यक्रम बैक टू बैक जिस तरीके से होते जा रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां, क्या कुछ तैयारियां, और जिस तरीके से आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती को मनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर अखिलेश यादव समेत उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल, लखनऊ से विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा समेत तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर तैयारियां लोकसभा चुनाव की किस तरीके से, क्या कुछ तैयारियां, कहाँ से आए हैं सर आप? संत कबीर नगर से आए हैं। संत कबीर नगर में हम ब्लॉक प्रमुख हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। इनको 400 हराना है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 400 पार के नारे भारतीय जनता पार्टी वाले भी लगा रहे हैं। प्रवीण निषाद, आप जिस जगह से आते हैं, प्रवीण निषाद सांसद हैं, कुछ काम किया है उन्होंने, क्या कुछ मुद्दे हैं संत कबीर नगर के? उनका बैनर पोस्टर लेके जनता इंतजार कर रही है, उनका पूरा बहिष्कार कर रही है। उन्होंने क्षेत्र में 5 वर्षों में कहीं उनका कोई न कार्य है, न कहीं लोकसभा क्षेत्र में अपने वो दिखाई दिए हैं और जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। अब की बार वोट की चोट से मार दी जाएगी। बहुत तगड़ा जनता वोट से चोट करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। राम मनोहर लोहिया जी की आज जयंती है, अखिलेश जी भी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं विधायकों के साथ। कैसे देख रहे हैं आप इस कार्यक्रम को, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है? ये तो समाजवादियों की परंपरा रही, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी पुण्यतिथि, उनका जन्मदिवस हम लोग मनाते रहते हैं। लेकिन लोहिया का जो सिद्धांत था उस पर माननीय अखिलेश जी यादव चल रहे हैं और देश में जो सरकार है, आप देख रही हैं आए दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में ये अक्सर प्रकाशित होता, आज उसको फंसाया गया, कल उसको फंसाया गया। तो लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें इंतज़ार नहीं करती हैं। समाजवादियों ने मन बना लिया है। इस जालिम सरकार के खिलाफ पूरे देश में माहौल है, इंकलाब हो चुका है और अब की लाल किले पर लोहिया की विचारधाराओं का प्रधानमंत्री बनेगा, तब इस देश का कल्याण होगा। इस देश जो भ्रष्टाचार, लूट घसोट चल रही है, संविधान खत्म किया जा रहा है, तभी उसकी रक्षा हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी वाले 400 पार के नारे लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये कह रहे हैं कि लाल किले पे झंडा फहराने। 400 पार का वो तो जुमलेबाज है, 400 पार का जुमलेबाज है और 400 पार इसलिए कर रहे हैं कि जो गरीब नौजवान हैं उनकी झोपड़ी को उजाड़ना चाहते हैं, इसलिए 400 पार करना चाहते हैं। और 400 पार इसलिए करना चाहते हैं जो हम लोगों का, जो हम लोग युवा हैं, नौजवान हैं, उनके रोजगारों को खाने के लिए 400 पार कर रहे हैं। सीट कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, लोगों को आवाज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि झोपड़ी दे रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं। रोजगार दे रहे हैं। अभी यानी 62,000 लमसम वैकेंसी पुलिस की आई थी। इसके बाद आरओ की 411 पोस्ट आई थी। आरओ का पेपर लीक हुआ, हम लोग पेपर दे के आए, इसके बाद देखा कि पेपर लीक। इसके बाद हम लोग ने इलाहाबाद में धरना दिया, वो भी वहाँ सुना नहीं गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस का पेपर जब रद्द किया तो आरओ का भी रद्द करना पड़ा। ये बताओ, वहाँ अभी झारखंड का पीसीएस था, वो भी लीक। बिहार में बीजेपी सरकार बनी, वो भी जो शिक्षा का पेपर था, शिक्षक का वापस पेपर होगा, कार्रवाई करवाएंगे। अरे ये बताओ, अच्छा वापस पेपर होगा। अब ये बताओ, जो स्टूडेंट रहता है कमरे में, छोटे से कमरे में लेकर के रूम 3000 का किराया देता है, इसके बाद खाना खाता, कैसे रहता, खिचड़ी ताड़ी खाकर कैसे रहता है, वो वापस आ जाएगा। उसके गरीब माता पिता कैसे रुपए खेत बेच करके, खेत गिरवी रख के, कैसे भी मजदूरी करके देते हैं, वो वापस मोदी योगी दे देंगे? ये बताइए आप। लेकिन योगी जी तो कह रहे थे ना, उन्होंने, देखिए पेपर लीक मामला हुआ तो उन्होंने कहा कि हम जो है पेपर वापस करवाएंगे। अच्छा ये बताइए, पेपर लीक इनके में क्षमता थी, अगर ये चाहते तो परिंदा पर नहीं मार सकता था। पहले भी अभी तेजस्वी ने पेपर करवाए थे, 17 महीने की सरकार में 3 लाख रोजगार दे दिए। और ये क्या कर रहे हैं, ये रोजगार के नाम पे ठगी कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, 400 फीस थी यूपी की, 400 का गुणा कर दीजिए 60 लाख से, कितना हो गया? अब ये मानो कितना, यानी क्यों ये केवल रोजगार नाम पे ठगी कर रहे हैं। और 400 पार का तो ये जुमलेबाज, ये 80 हार रहे हैं सीटें, 80 की 80 सीटों हार रहे हैं यूपी से, और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। 400 पार के नारे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ये बताइए, 400 पार के नारे लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सीटें हार रहे हैं। ये सब जनता का मन भटकाने का और दिमाग भटकाने का काम है।
कुछ नहीं जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बने इंडिया गठबंधन बताओ ये तानाशाही सरकार है कि नहीं? अभी 2 सेटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। इनकी यानी डरे हुए हैं, ये डर गए हैं कि अगर कहीं ना कहीं देखो गठबंधन, छोटे छोटे गठबंधन मिला रहे हैं ताकि हम कुछ आगे बढ़ जाएं, लेकिन अब बढ़ने वाले नहीं है। जनता समझ चुकी है, छात्र नौजवान समझ चुका है। इस बार इनको सीधे भेज देगा गुजरात और योगी जी को मठ भेज देगा। योगी जी मठ जाने वाले हैं। बिल्कुल 100 में 100%। प्रकाश राजभर वाले बोल तो नहीं बोल रहे हैं चल सन्यासी मंदिर में, उसके बाद उन्हीं के साथ गठबंधन। सर कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव नजदीक है, आज लोहिया जी की जयंती भी है, अखिलेश यादव भी यहाँ आए थे, उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता आए, आप कैसे देख रहे हैं इसको? चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, हमारे बड़े भाई रमेश भी यहाँ बोल। भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगा रही है, आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के जो गठबंधन से प्रधानमंत्री बनेंगे, लाल किले पे झंडा आपका हमारे होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 80 हराओ और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भगाओ। अच्छा, कुछ आपके साथी कह रहे हैं कि योगी जी को फिर से मठ भेजना है और मोदी जी को गुजरात भेजना है। अब देखिए, जिसको जहाँ जाना चाहिए, योगी तो मठ में ही रहना चाहिए ना, और गुजरात के रहने वाले गुजरात जाए, यहाँ रह के क्या करेंगे? यहाँ रह के देश में क्या करेंगे? देशी, गुजरात तो देशी में आता है। नहीं, यहाँ रह के उत्तर प्रदेश में रह के क्या उत्तर प्रदेश में करेंगे? रह रह के के क्या क्या करेंगे? हाँ। उत्तर प्रदेश के नाम पे पूरा बेच डाले हैं हमारे देश को। ये गुजराती हैं, बेच डाले हैं? हाँ व्यापारी हैं। अच्छा, इन्होंने कहा था सर कि जब मंदिर बन जाएगा राम मंदिर तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार मिलेगा, संतुष्ट हो जाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। संतुष्ट है? काहे के रोजगार? मंदिरों को रोजगार मिल रहा है। वो तो कह रहे थे ना मंदिर बन जाएगा तो रोजगार मिलेगा। कहाँ मिला बताइए? वो तो आप लोग इतना बताइए। सुंदर पार्क बना है, माननीय अखिलेश यादव जी बनाया है, इतने IT सेल बनाए हैं, स्टेडियम बनाया है, यहाँ से लोगों को मिलेगा। कहाँ से? फैक्ट्री बनेगी, तमाम हॉस्पिटल बंद कर चुके हैं ये लोग। तो कह रहे हैं कि मेडिकल की सुविधाएं आपकी सरकार से ज्यादा अच्छी हो गई है इनके में। आप लोहिया हॉस्पिटल बगल में चले जाइए, भ्रष्टाचार है, खुद प्राइवेट में भेजते हैं डॉक्टर। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? खुद जो मंत्री हैं, डिप्टी CM, उनकी नहीं सुनी जाती, डॉक्टर नहीं सुनता, तवज्जो नहीं देता है। अब की बार समाजवादियों ने क्या ठाना है? समाजवादी कार्यकर्ता फोन करता था किसी भी हॉस्पिटल में, डॉक्टर दौड़ के एक पैर पर खड़ा होता था, मंत्री दौड़ फोन करता, कोई मतलब नहीं है। कैसी बातें करती है? पहले की सरकारों में, मतलब आपकी सरकार में जिस तरीके हमारे से सरकार में एक कार्यकर्ता मंत्री था। देखिए, तो यहाँ पर लोहिया जो पार्क है उस पार्क में है तमाम कार्यकर्ता हुए। देखिए, इधर भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ आज राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं सर चुनाव नजदीक है लोकसभा का, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? अब क्या हम बोल रहे हैं? अरे सवाल पूछिएगा तो चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगा रही है, आप लोग इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? हमें लग रहा है कि जैसे 80 टारगेट है उत्तर प्रदेश का, लेकिन 8 सेफ सीटें नहीं बता सकती कि ये जीत ही रहे। या 1 लाख से मार्जिन से ज़्यादा जीतने वाली 8 सीटें आप नहीं बता सकती, यानी कि 8 भी सीटें ही नहीं जीत रहे। तो 400 पार के नारे क्यों लगा रहे हैं? 80 में 8 जब नहीं जीत रहे तो कैसे 400 पार होंगी? आप सोचिए, 8 सीटें आप बताइए हमें कि कौन सी हैं 8 सीटें जो सेफ हैं, लाखों वोटों से अंतर से जीत जाएं। हम इसके लिए मतलब शर्त भी लगाने को तैयार हैं। 400 जीत रहे होते तो ED, CBI, अरविंद केजरीवाल, गिरफ्तारियां, नोटिस, आज महुआ मोइत्रा की घर भी CBI की रेड। वो सारी जगह पड़ेंगी। जहाँ जहाँ ये हार रहे हैं, अब इनकी सरकार बन नहीं रही है, इनको लग रहा है कि दूसरी जो सरकार आएगी वो जेल में डाल देगी। इतना भ्रष्टाचार किया, देश को जितना लूटा है बॉन्ड के माध्यम से, CBI ED जिसके यहाँ जाती है वो पैसे से जब खरीदती है, पैसा देती है इनको, तो ये चंदा है, बॉन्ड के रूप में चंदा लेती है। अखिलेश जी कहते हैं वसूली है, हमारी आप कह रहे हैं राष्ट्रीय चंदा है। वही चंदा है, वही वसूली है। छापा पड़ता है तो मतलब अगर छापा पड़ने के बाद कोई दे रहा तो वसूली हुई ना। अगर ऐसे अपने आप से देता, पहले से दे देता तो वो चंदा होता। लेकिन ये CBI बचने के लिए, CBI ED से बचने के लिए, जैसे थानों में पैसा देता है इंसान, कोई केस लगता है पैसा देके मैनेज कराता है, वो पैसा देके मैनेज हो रहा, उसी तरह हो रहा। देश की सरकार यही कर रही है और ये इनकी रिकवरी एजेंसी है। CBI ED ये भारतीय जनता पार्टी की रिकवरी एजेंसी है जो पैसा रिकवर कर रही है इनके लिए। जैसे पुलिस होती है उत्तर प्रदेश में, पुलिस जैसे होती है, किसी को परेशान करना होता है, कोई भी केस लगा के लिख देते हैं, उसके बाद फिर FIR लगता है, का केस टिकता नहीं है अदालत में। तो इसी हिसाब से CBI ED भी कर रही है, उसके भी केस नहीं रुकेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो पैसे का खेल है बीजेपी जो कर रही है, 2014 से चालू किया था, जो अडानी का उस समय इन्होंने एक बताते हैं कि एक कॉन्टेक्ट किया था
कि जिसमें सरकार मतलब हम मुख्यमंत्री बने, पैसा हमारा होगा, सरकार आपकी होगी, ऐसे चल रहा है सिस्टम पूरा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट शायद खत्म हुआ होगा, दूसरे पैसे की जरूरत हो, लगातार ईडी सीबीआई ये जांचें चल रही हैं। इसके बाद जनता पे असर, ये महंगाई, बेरोजगारी, जैसे कांग्रेस का संगठन कमजोर होने की वजह से ये फायदा उठा रहे थे। राहुल गांधी का कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, तो अकाउंट इसलिए राहुल फ्रीज, गांधी कह रहे हैं कि जानबूझ के किया गया है। अगर आप यहाँ आई हैं तो चलने के लिए कुछ तो साधन का कुछ तो खर्चा लगा होगा, गाड़ी का तेल लगा होगा, तो उसी तरह से सीज कर देंगे तो कोई दूसरा नेता कहीं जा नहीं पाएगा। तो चुनाव, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो गई है। अखिलेश यादव के पास भी सीबीआई का समन आया था, अरविंद केजरीवाल के पास भी आया, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। आप लोगों को अब डर है, कुछ दिखाई पड़ रहा है? कोई डर नहीं है। हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बेटी का बलिदान दिया है, ठीक, जिन्होंने देश चलाते थे, ठीक है ना। और ये जो है मतलब डर रहे हैं। भाई अरविंद केजरीवाल जी इतना अच्छा काम करते थे, शिक्षा अच्छा करते, स्वास्थ्य अच्छा है, उनको क्यों बंद कर दिया? इलेक्शन के समय क्यों, पहले क्यों बंद नहीं किया? आप बताइए। हाँ, ये डर रहे हैं, ये 400 पार नहीं जा रहे हैं, ये जीत ही नहीं रहे। सीबीआई इसलिए लगा रहे हैं कि डर रहे हैं हर जगह का डर, इनको वोट का डर है, हार नहीं रहे, जीत नहीं रहे हैं, ये हर जगह से हार रहे हैं, ठीक ना। चिकनी चुपड़ी बातें करके जो है कोई सरकार नहीं बना सकता। बेरोजगारी भीख मांगने की लाइन में इन्होंने लगा दिया। आप देख रहे होंगे कोरोना काल में हर आदमी जो है कैसा परेशान था कि नहीं? आप भी जानती है, सब पूरी दुनिया जानती है। अगर अच्छा काम करे होते तो इनको सीबीआई लगाने क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी? नहीं थी ना। अगर अच्छा काम तो जनता उनके साथ खुद आती, बिल्कुल आती, समझ रही? तो ये खुद डर रहे हैं, इनके अंदर डर बैठ लिया, इसीलिए ये जो है सीबीआई, ईडी और सब भेज रहे हैं और लोगों को पकड़ा रहे हैं। आपकी बात समाजवादियों ने क्या ठाना है? और कल अखिलेश यादव देखिए सीतापुर गए हुए थे आजम खान से मिलने के लिए, क्या कुछ माहौल रहा? समाजवादियों ने ऐसा है, समाजवादी की 1.5 घंटे उनसे मुलाकात हुई। समाजवादी की सरकार अल्पसंख्यक कांग्रेस के गठबंधन से हम मजबूत हो गए, अल्पसंख्यक सब हमारे साथ है, ठीक है ना। इसी चीज़ के डर रहे हैं, आपकी सरकार जो है एनडीए की बनेगी। पीडीए फॉर्मूला कैसे देख रहे हैं? पीडीए है क्या? पीडीए की परिभाषा क्या है? पीडीए की परिभाषा सबको जोड़ने का है। पीडीए का मतलब है कि ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, चमार, पासी, कहान, नाई, लुहार, धोबी, धानुक, इन सब जातियों को जोड़ने का काम पीडीए का मतलब है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कंटिन्यू हर घर घर जाने का काम करते हैं और घर घर आदमी से मिलते हैं। होली का पर्व आ गया, हमारे अखिलेश भैया सबके पास जाते। अभी लोहिया ट्रस्ट में सबका लोहिया जी का जयंती थी, इस जयंती पे हम लोग यही कहते हैं कि हमारा लोगों का आज संकल्प है, जो कहते हैं 400 पार, कहीं 400 पार नहीं। किसान, नौजवान, बहन बेटियां सब परेशान, जितने पत्रकार वो भी परेशान। भारतीय जनता पार्टी कह रही है सब खुश है, रोजगार दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आप लेबर टाइप का आदमी काम करने जाता है, लेबर टाइप का आदमी काम करने जाता है, उसके पास पैसा नहीं होगा, सुबह से शाम तक लेबरी करता है तो उसको 300 रुपए मिलता है। 300 रुपए में कैसे अपने बच्चे पाल पाएगा, कैसे अपने बच्चे पढ़ा पाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना चलाए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना चलाए हैं, सुमंगला योजना चलाए हैं, लोहिया आवास चलाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। हाँ, किसान को इतनी सुविधाएं दे दी मुख्यमंत्री ने, लोहिया बस चला दी, लोहिया ग्राम करवा दिए। हमारे मुख्यमंत्री ने इतनी विकास कराई जिसका रिकॉर्ड कायम है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने 70 विधानसभा 154 में हमने 40 गांव आरसीसी कराने का काम डॉक्टर राजपाल कश्यप के सौजन्य से, माननीय राजेश यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी थे, उनके सौजन्य से मैंने करवाया। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी ने जो उस समय हमारी पार्टी में थे तो हम लोगों ने उनसे काम करवाया। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करी, डिंगे हाँक रही है क्या? ये खाली कुछ नहीं, ये सब इन लोगों का इनका सब बंद हो रहा। ये जनता जान गई है, हर पत्रकार जान गया, हर नौजवान जान गया। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। पीडीए का मतलब सभी को जोड़ना, सभी के साथ चलना। आजम खान चाचा जी के पास बैठने को चले गए, मुलाकात करने को चले गए, क्या जाएंगे नहीं? हमसे बुजुर्ग नहीं, मेरे पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनके पास अपनी राय लेंगे, उनसे पूछेंगे, कुछ रास्ताएं अपनी हमारी मजबूत होंगी, उसी पे तो हम लोग आगे काम कर पाएंगे। हमारी सरकार जब आ पाएगी, जब एक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता जब दमदारी से साइकिल का बोर्ड डलाएगा तभी तो लगेगा, तभी तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिखता है। लोहिया जी की टोपी, जब लाल टोपी पठानकोट चलता, जो हमारा कोट चलता था पठानकोट, तो नेताजी का सीधा टारगेट था, हम लोगों का सर फट जाता था, पता नहीं चलता था कि हमारे ऊपर रंग गिरा है, हमारा खून बहा है। तो हम लोग तो लोहिया जी की विचारधारा के हैं
और लोहिया जी के सिद्धांतों पे चलेंगे, दूसरे के सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे। और अब की दफ़े में 2024 में हम लोग सरकार पीटीए की बनाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। राम मनोहर लोहिया जी की आज जयंती है, उनकी आइडियोलॉजी को आप लोग फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते चलते हैं, चुनाव नज़दीक है, कैसे देख रहे हैं आप इन सबको? माननीय लोहिया जी की आज जयंती है और हम लोगों ने हमेशा उनके सिद्धांतों पर चलने का काम किया है। उनके सिद्धांत थे कि अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम हो, मालिक और मजदूर के बीच का अंतर ख़त्म हो और समाज में बराबरी का सबको हक मिले, महिला पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार मिले और जो पिछड़े दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिले। आज हम लोग जयंती मनाने यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने यहाँ से आशीर्वाद लिया है कि 2024 में केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में हमारा नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ, और 80 हराओ भाजपा हटाओ चुनाव अभियान की शुरुआत लखनऊ से होगी और लखनऊ में हम लोग भाजपा को बड़े अंतर से चुनाव हराने का काम करेंगे। भाजपा वाले तो 400 पार के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं 80 भी हम ले जाएंगे, 400 भी हम ले जाएंगे, इंडिया गठबंधन ठगबंधन है, टूट जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत और साहस है, चुनाव करा दें बैलेट पेपर से, तो मालूम पड़ जाएगा कि पूरे देश में भाजपा को 50 सीट भी नहीं मिलेंगी। तो आप लोग मांग तो कर रहे थे ईवीएम से वोट कराने का, लेकिन हो तो रहा है वॉलेट पेपर से आप लोग मांग कर रहे थे, ईवीएम से ही हो मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं करा रही है। अगर भाजपा कह रही 400 पार, चुनाव करा दें बैलेट पेपर से, मालूम पड़ जाएगा। और इंडिया की लड़ाई इस बार एनडीए से है, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को हराएगा और पूरे देश में जो है एनडीए के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है और इस बार परिवर्तन और बदलाव होगा, सत्ता में परिवर्तन होगा। आप कह रहे हैं कि वो इंडिया जो एनडीए है वो इंडिया अलायंस दंगाई है, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इंडिया ठगबंधन है, टूटबंधन है और पता नहीं क्या क्या, और राहुल गांधी का तो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? वो देखिए, चुनाव लड़ी जनता और जनता जो है खड़ी हो गई है। खाता सील कर दो, किसी को जेल भेज दो, हमको जेल भेज देंगे, हम जेल में रहेंगे, चुनाव वहाँ से लड़ेंगे और जेल के चुनाव अंदर से हराएंगे राजनाथ सिंह को। तो जेल जाने से, मुकदमे लगाने से, ईडी की रेड डालने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर जुल्म अन्याय का मुकाबला करने का काम करेंगे और जब तक भाजपा को हरा नहीं देंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के घर भी ईडी का जो है वो सीबीआई का छापा पड़ा है। आपको डर नहीं है? विधायक भी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी हैं लखनऊ से। देखिए, और आपके कंपटीशन में राजनाथ सिंह है, जो यहाँ पर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से नहीं जीतेगी क्योंकि भाजपा का गढ़ है। पहली बात जो आपने कही, तो भाजपा जब जब डरती है तब तब ईडी को आगे करती है। तो आज ईडी की रेड पड़ना शुरू हो गई है लोगों के घरों पर, कुछ लोगों के घरों पर वो छापे डालने का काम हो रहा है, डरा करके धमका करके इंडिया मोर्चे को तोड़ने का काम हो रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितना मुकदमा लगा दें, चाहे कितने बार जेल भेज दें, हम लोग जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते हुए 250 बार जेलों में गए हैं और 20-20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे हैं और हम लोग जेल से डरते नहीं हैं। हम जेल में रह करके भी चुनाव लड़ेंगे, तभी चुनाव जीत जाएंगे। और राजनाथ सिंह को लड़ाई हमसे नहीं है, जनता लड़ रही है, विपक्ष में जनता खड़ी हो गई है। हम पर जुल्म करोगे, हमको जेल भेजोगे तो हम जेल जाएंगे, चुनाव जनता लड़ेगी। कुछ तो भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं और कुछ ऐसे जनता भी है वो भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी वाले सब जाति धर्म को लेकर के चल रहे हैं और जो विपक्षी हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जातिवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी में होती है। हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग हर वर्ग को लेकर के, हर धर्म को लेकर के, हर जाति को लेकर के चुनाव लड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसे काम करने का काम करती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। हम लोग चाहते हैं चुनाव महंगाई पर हो। भाजपा ने कहा था दस साल पहले कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं करी। 2 रुपये पेट्रोल डीजल कम कर दिया, 100 रुपये सिलेंडर कम कर दिया, बढ़ाया पहले 50 रुपया, 2 रुपये कम कर दिया। ये भाजपा का जनता को गुमराह करने का प्रयास है और लगातार महंगाई बढ़ने का काम हो रहा है। आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है, जनता से वसूली करने का काम किया है। अब राशन हम लोगों की सरकार में
₹2 किलो था, अब राशन बांट रहे हैं 5 किलो। 10 फ्री में रुपए बांट का रहे हैं। 10 रुपए का राशन बांट रहे हैं। 5 किलो कितने का हुआ? 10 रुपए का। और 10 रुपए का राशन बांट करके ऐसा लग रहा है जनता को खरीदने का काम कर लिया है। जनता भाजपा की किसी बात से गुमराह होने नहीं है। क्या रणनीति है? कंपटीशन में राजनाथ सिंह है, कैसे देख रहे हैं? डर नहीं है आपको? कंपटीशन दे पाएंगे आप? क्योंकि नहीं। आपने अभी कहा कि हम जेल के अंदर भी रहेंगे तो हम जीत जनता- जाएंगे। हम लोग जेल में रहे हैं, जनता को मालूम है कि हम लोगों ने जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम किया है। जनता की एक आवाज़ पर हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और आगे भी जनता जब भी आह्वान करेगी हम लोग उनके साथ में रहेंगे और इस बार जनता चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव हराएगी राजनाथ सिंह। देखिए, आप थे हमारे साथ लखनऊ पूर्व से विधायक और साथ ही लोकसभा प्रत्याशी लखनऊ से, जो कि राजनाथ सिंह के कंपटीशन में इस समय है। राजनाथ सिंह के साथ इनकी बहुत ही एक आप कह लीजिए कि बहुत ही बड़ा एक राजनीति, एक रणनीति देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कंपटीशन इस बार लखनऊ में जो होगा लोकसभा चुनाव में वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगा। ऐसे तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।